केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारी बारिश के बीच बहरागोड़ा पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। बारिश के बावजूद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं का तांता लगा रहा। भारी बारिश के बावजूद काफी संख्या में वहां भीड़ मौजूद थी। बोकारो में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बोकारो एयरपोर्ट के पास स्थित विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर आजसू के नेताओं ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने वालों में आजसू नेता और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि विनोद बिहारी महतो ने झारखंड के विकास के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के 101वीं जयंती समारोह है और इस अवसर पर पूरे झारखंड में, पूरे कोयलांचल क्षेत्र में आज ऐसे महान पुरुष जो झारखंड के जन्मदाता हैं और झारखंड आंदोलन के सूत्रधार हैं, आज उनके पदचिन्हों पर हम लोग आज भी कोयलांचल क्षेत्र में जो राजनीति का जो गुरु माना जाता है वह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो है। हमारे भी अनुयायी हैं और इनके पदचिन्हों में चलकर आज पूरे क्षेत्र में जो उनका नारा था, पढ़ो और लड़ो का नारा, आज उन्हीं का आंदोलन का शुरुआत है कि आज लोग यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनके कई स्कूल कॉलेज चलते हैं। आज सरकार के द्वारा भी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी भी बनाया गया। तो इस तरह से हमेशा हम लोग इनको याद करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए और झारखंड के लिए उन्होंने संघर्ष किया। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो। बोकारो में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर विभिन्न दलों के लोगों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने वालों में जदयू समेत अन्य दलों के लोग शामिल थे। नेताओं ने माल्यार्पण करने के बाद उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जयंती के उपलक्ष्य पे हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं, आज भी फिर कह रहे हैं। फिर वही इनका जो नारा था कि पढ़ो और लिखो, जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं तब तक आप कभी भी समाज हो या किसी भी तरह में उत्थान नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि ये विनोद बिहारी महतो के नाम से हम लोग ने मांग किया था पिछले बार भी, इस बार भी हम लोग सरकार से मांग करते हैं और अपनी सरकार से भी मांग करते हैं कि जो बोकारो का जो हवाई अड्डा है उसका विनोद बिहारी महतो जी के नाम से नामांकन हो। और इस दिन, आज के दिन जो इनकी जो 23 तारीख को जो इनकी जन्म तिथि है, इस दिन इनका सरकारी अवकाश की घोषणा की जाए झारखंड सरकार में। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का 101 जयंती समारोह जो है हम लोग इस एलोड्राम चौक में मना रहे हैं और सारे लोग जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं इनके, अभी आप देखें कि प्रतिमा पर जो है सारे लोग माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दिए, नमन किए। और चूँकि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी झारखंड प्रदेश के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने झारखंड प्रदेश का जो अलग राज्य का आंदोलन को उन्होंने तेज किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा हुआ और उसके बाद लगातार प्रदेश को अलग करने का जो आंदोलन, जोरदार तरीके से आंदोलन चला, वह निश्चित रूप से, चूँकि हम लोग उनसे काफ़ी सीख लेते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। दुमका लोकसभा क्षेत्र से
जीतने के बाद पहली बार सांसद नलिन सोरेन सारठ पहुंचे, जहां झामुमो नेता परिमल कुमार सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया और झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीत दिलाने में सारठ विधानसभा क्षेत्र की जनता का काफी अहम योगदान रहा है। सारठ विधानसभा क्षेत्र के जितने ज्वलंत समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन सभी को समाधान करना पहली प्राथमिकता होगी। सम्मानित कार्यकर्ता का कहना जायज है, आना चाहिए था तुरंत, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुआ दिल्ली भी जाना, उसके साथ साथ बीच में कुछ मेरा फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके चलते हम नहीं आ सके। भूपेंद्र जी बहुत आग्रह किए और लोग का भी आपके मुखिया साहब इनका भी आग्रह था, नहीं आ पाएगा, लेकिन इतना जानिए दशहरा के बाद से जब भी होगा, जब भी कोई आप सूचना देंगे, यहाँ के लोग निश्चित रूप से। भाजपा नेता अमित सिन्हा के द्वारा हजारीबाग में 2 अक्टूबर यानी महालया के दिन हजारीबाग के छठ तालाब में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर उन्होंने छठ तालाब में साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया। आपको बता दें कि बनारस से आ रही विशेष टीम के द्वारा आरती की जाएगी। जैसा कि आगामी 2 अक्टूबर को महालया के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। भव्य गंगा आरती जो बनारस में होती है, उसी का एक स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा हम लोगों की टीम के द्वारा। और बनारस के विद्वतजन जो पंडित मंडली है, उनकी गंगा आरती की टीम है, उनके द्वारा एक भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज सुबह से ही नगर निगम के सहयोग से और हमारी टीम के सहयोग से आज यहाँ पर एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और चूँकि हम देखते हैं कि ये छठ तालाब यहाँ पर शहर के केंद्र में एक छठ तालाब है और वो भी साफ़ सुथरा है नहीं, और अगले महीने ही इस कार्यक्रम के बाद ही फिर छठ का तैयारी भी चालू हो जाएगी। तो नगर निगम उसमें लास्ट टाइम में अपने सफाई अभियान चलाता है, तो हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अभी से ही छठ तालाब की सफाई हो जाए और लोग यहाँ पर अच्छे से आकर बैठे। और गंगा आरती के निमित्त 2 तारीख को यहाँ पर एक कार्यक्रम भव्य आयोजन हो रहा है, उसके निमित्त ही ये सफाई। विधानसभा नियुक्ति मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया है। वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस मामले से जुड़े सभी स्पीकर्स की भूमिका की भी जांच होगी। 2018 में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाली 1 मैन कमीशन बनी थी। कमीशन ने मामले की जांच रिपोर्ट 2018 में राज्यपाल को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने स्पीकर को मामले में एक्शन लेने का निर्देश दिया था, लेकिन 2021 से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने का आग्रह किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 20 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जब ऑनरेबल कोर्ट ने थ्रेट किया कि आप जो है लाओ, इसको हम देखना चाहते हैं, तब यह बोला जाता था कि कभी वहां कमीशन का रिपोर्ट है, कभी वहां कमीशन का रिपोर्ट है। और इस तरह से ये सरकार जो है और विधानसभा दोनों मिल करके, चूंकि इसमें जेएमएम कांग्रेस के मैक्सिमम लोग थे इन्वॉल्व, और उनकी बीवी, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, किसी का बेटा इन्वॉल्व है, और सारा वही बैकडोर अपॉइंटमेंट है, तो सभी लोग नहीं चाहते थे। अब ये जो है, जब सीबीआई जांच का ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, एफआईआर होगा जी, सभी लोग नपेंगे। और लोग अभी तक जो डिले करवाया गया है 1 मैन कमीशन अपॉइंट करके, हमको लगता है कि उस पे भी माननीय न्यायालय जरूर उसको देखा होगा, और हमको लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट में होगा। डीपीएस बोकारो में 24 सितंबर से शुरू हो रही झारखंड बिहार के सीबीएसई क्लस्टर स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर डीपीएस में आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। डीपीएस के प्राचार्य डॉक्टर एस गंगवार ने बताया कि इस प्रतियोगिता की मेजबानी बोकारो डीपीएस करेगा। इस प्रतियोगिता में बिहार झारखंड के सीबीएसई के 64 विद्यालयों के लगभग 1200 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतियोगिता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रतियोगिता सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, जबकि एम्बुलेंस की भी तैनाती रहेगी। प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है जो सीबीएसई बास्केटबॉल क्लस्टर 3 का आयोजन है, और इसकी मेजबानी जो है हम लोगों को मिली है, जिसका हम
भव्य रूप से और आकर्षक रूप से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस प्रतियोगिता में झारखंड और बिहार से करीब CBSE से संबंध जो है 64 विद्यालय हैं, उनके 1200 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये जो प्रतियोगिता है 3 कैटेगरी में है। एक है बॉयज़ अंडर 14, गर्ल्स अंडर 14 और बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 17 और बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 19। सो ये 3 टीमें हैं, 3 तरह की। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स में सेपरेट किया हुआ है और इसमें करीब 121 टीमें हैं जो भाग लेंगी, जो 116 मैचेस करीब खेलेंगी, जो हमारे 3 कोर्ट में खेले जाएंगे। पाकुड़ में राजद के जिलाध्यक्ष महावीर कुमार मड़िया ने जिला परिवहन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध तरीके से दूसरे राज्य के डंपर का परिचालन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। राजद के जिलाध्यक्ष ने कहा कि DBL कोल कंपनी और BGR कोल कंपनी अमलापाड़ा से कोयला को डंपर के माध्यम से पाकुड़ रेलवे साइडिंग में डंप किया जाता है। ये गतिविधि न केवल स्थानीय वाहन मालिकों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण है, बल्कि यह परिवहन अधिनियम के विरुद्ध भी है। स्थानीय लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जबकि कोल कंपनियां बाहरी लोगों को जगह दे रही हैं। राज्य जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। पाकुड़ जिला ट्रक एसोसिएशन का एक लेटर प्राप्त हुआ था, उसके बिहाफ में आज हम जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुड़ से मिलने आए हैं। और यहाँ मुख्य मांग जो है, अदर स्टेट का गाड़ी दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, जिसके वजह से पाकुड़ जिला ट्रक एसोसिएशन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और ओवरलोडिंग गाड़ी पर अंकुश लगे। दिन प्रतिदिन लोग यहाँ एक्सीडेंट दुर्घटना से मरते हैं। इस पर जो है अंकुश लगने से लोगों का जान माल का नुकसान से बचेंगे लोग। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आश्वासन दिया गया? जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनता दल बाध्य होकर के एक बड़े आंदोलन को अंजाम देने की तैयारी। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से झटका मिला है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इरफान अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ दुमका कोर्ट में SC/ST एक्ट के तहत शिकायतवाद दर्ज किया गया है। सुनीला देवी ने शिकायतवाद दर्ज की है। इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा में वर्ष 2022 में धरना प्रदर्शन के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए सुनीला देवी ने शिकायतवाद दर्ज कराई है। इस पर निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। सहयोगी नीरज जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। नीरज, मंत्री इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, जामताड़ा थाना क्षेत्र का एक मामला था जिसमें सुनीला देवी ने एक शिकायतवाद दर्ज कराया था जामताड़ा में। और जामताड़ा में 2022 में जब वो महिला धरना प्रदर्शन कर रही थी, तब ये आरोप इरफान अंसारी पर उन्होंने लगाया था कि इरफान अंसारी ने जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थी तो उनके टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया था, उनके साथ गाली गलौज किया था और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराया था। मामले में जामताड़ा के निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी, जिसे बाद में दुमका निचली अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद जो मौजूदा मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले को निरस्त करने का हाईकोर्ट से आग्रह किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके आग्रह को अस्वीकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। अब दुमका के निचली अदालत में ST/ST से संबंधित मामला चल सकता है उनके खिलाफ और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि हाईकोर्ट से इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में आगे जो है सुनवाई हो सकती है और मुश्किलें भी जो है जामताड़ा के विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की बढ़ सकती है। देखने वाली बात तो क्या कुछ होता है। आशा, चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें हाई कोर्ट से ये झटका लगा है। जामताड़ा में ST/ST का मुकदमा रद्द करने की याचिका उन्होंने डाली थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन पर एक प्रदर्शन के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने, गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए सुनीला देवी ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। और इस मामले पर इरफान अंसारी ने जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की है, उसमें
अब उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। निचली अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट का रुख लिया मंत्री इरफान अंसारी ने। निरसा विधानसभा अंतर्गत ईसीएल मुगमा एरिया की खुदिया कोलियरी में कार्यरत समस्त माइनिंग स्टाफ ने इनमोसा के बैनर तले प्रबंधन के मनमाने और मजदूरों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा से पहले उत्पादन पर ध्यान देता है। खुदिया कोलियरी में हवा की कमी है। काफी बार प्रबंधन को इस विषय में लिखित शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक प्रबंधन की तरफ से इसका समाधान नहीं किया गया है। चार्ज अलाउंस आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटा किया जाए। माइनिंग स्टाफ की पदोन्नति की जाए और माइनिंग स्टाफ और प्रबंधन के बीच समय समय पर सुरक्षा एवं उत्पादन को लेकर बैठक की जाए। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर एक ज्ञापन प्रबंधन को दिया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 16वें दिन खुदिया कोलियरी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। खुदिया कोलियरी में मैं ओवरमैन के पद पर कार्य कर रहा हूँ। यहाँ जो गंभीर समस्या विगत 1.5-2 सालों से बनी हुई वो माइंस के अंदर हवा की कमी है। लगातार मैनेजमेंट पे इस पे वार्ता हुई, धरना प्रदर्शन भी हम लोग किए, 2 घंटा माइंस बंद भी किए हैं यूनियन के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, लेकिन मैनेजमेंट अभी तक हवा का प्रबंध सुधारने में नाकाम रही है। लगातार मजदूर अपनी रोजी रोटी और परिवार का संचालन के लिए गर्मी में काम करने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ बोला जा रहा है कि पंखा का प्रपोजल चला गया है, नोटशीट चला गया है, सारा काम कागज पत्र में निपट सिमट कर हेडक्वार्टर तक रह रहा है, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई भी वेंटिलेशन का व्यवस्था नहीं मिला है, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। लगातार मजदूर हम लोग माइनिंग स्टाफ को कोसते रहते हैं खदान में कि हवा दीजिए। चूँकि एज ए ओवरमैन हम लोग को भी हवा देखने का प्रोविजंस है, लेकिन हम कहाँ से हवा लाएं? इस पर यही तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का था डिमांड कि पूरा ईसीएल में सुरक्षा की कहीं पर भी समुचित व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो होता है, समय पर नहीं होता है। नतीजन ये होता है कि साइफर हमारा वर्कर और माइनिंग पर्सनल 8 घंटा 9 घंटा माइंस में रहता है, उसको झेलना पड़ता है। कुछ भी जो इंसिडेंट होता है तो हमारा माइनिंग पर्सनल या वर्कर साइफर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हर ईसीएल में हम लोग का डिमांड है, पहला डिमांड कि माइंस को सुरक्षित किया जाए और उसके बाद उत्पादन की तरफ ध्यान दिया जाए। सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन मस्ट, यही है हम लोग का फर्स्ट डिमांड। चंदन कियारी के सियालजोरी पंचायत में सिस्टम पर सवाल करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। दरअसल पंचायत के आदिवासी समाज से आने वाली बुधनी देवी और विनती देवी ने पंचायत के मुखिया संतोष रवानी और उसके भाई कार्तिक रवानी पर अबुआ आवास योजना के तहत मिलने वाली पहली किश्त पर धोखाधड़ी से डिजिटल पेमेंट के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी करने के नाम पर 10,000 रुपए निकासी कर लेने की बात कही है। लाभुकों का कहना है कि हम लोगों को कार्तिक रवानी की तरफ से बैलेंस इंक्वायरी करने के नाम पर पैसा निकासी कर लिया गया है। जब हम लोगों ने ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया तब अकाउंट से 10,000 रुपए कम मिले। बताया जा रहा है कि मामले की शिकायत लाभुक ने उपायुक्त से भी की है। गिरिडीह गांडेय विधानसभा अंतर्गत धोबिया मैदान में परिवर्तन यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अन्य बीजेपी के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी दिखी। इस दौरान मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई विरोधी पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से इस बार झारखंड की सरकार में आएगी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जोरदार नारा जय जय। गिरिडीह जिले में मैं अपनी सभा लेने आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मेरी अपनी यात्रा के शुभारंभ के साथ भारतीय जनता पार्टी और सभी से आह्वान एक बार फिर भाजपा को मौका दे, विकास के साथ चले, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ मिला के चले, डबल इंजन की सरकार के रूप में चले। पूरा देश आज भाजपा के साथ है। ऐसे में हमारा झारखंड जैसा बहुत संभावना का प्रदेश आज अंधेरे गड्ढे में है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, विकास के नए आयाम, नए कीर्तिमान बनाने के लिए आइए हम बीसीसीएल एरिया 4 के राम कनाली कोलियरी में बीते दिनों करीब 50 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने विद्युत सब स्टेशन में घुसकर लगभग 30 फीट केबल
गायब कर लिए थे, जिसकी वजह से श्रमिक कॉलोनियों में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इसी को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने रामकनाली कोलियरी के गेट में ताला बंद कर पुरजोर प्रदर्शन किया। साथ ही रामकनाली ओपी परिसर में जमकर हंगामा भी किया। हम लोग को परसों से लाइन नहीं है सर, लाइन नहीं है 1 बजे रात से, अभी 3 दिन हो गया ना सर। लेकिन हम लोग लाइन का चलते से हम लोग यहाँ प्रशासन के पास आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, भाई बिजली घर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों? इतना जीएम का पास में कोई पावर नहीं है। जब कोयला में कोई जाता है तो वहाँ 10 आप गाड़ी भेज सकते हैं, यहाँ 2 गाड़ी नहीं दे सकते हैं। कैसे चोरी हुआ? आप लोग अभी कोलियरी में क्या किया आंदोलन? क्या हम लोग आंदोलन किए सब मिलकर, जितना जनता है सब क्या किया, ताला बंद किया ऑफिस में। और क्या? कौन कोलियरी है? रामकनाली करवा ताला बंद किया। हाँ, वहाँ पर अधिकारी लोग क्या बोला आप लोग? तो वो लोग बोले कि अभी लाइन नहीं आएगा। सर से भी बात की है, जीएम से सर बात की है, बड़ा बाबू, वो भी बोला कि नहीं अभी देख रहे हैं, कल तक आ सकता है, नहीं तो नहीं भी आ सकता। देखने का मतलब